हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद न्यूटन्स लॉज पर है। इनकी मदद से हम क्लासिकल फिनोमेनास को और उनके मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। 1925 में श्रोडिंजर्स ने एक इक्वेशन दिया जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बुनियादी अहमियत के हामिल है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स में वही काम अदा करता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने पर ही हमारे पास क्वांटम्स नंबर्स आते हैं। और हमारा आज का टॉपिक क्वांटम नंबर्स ही है। फिज़िक्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कंजर्व क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे एनर्जी, मोमेंटम वगैरह। इन्हीं कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमारे पास क्वांटम्स नंबर्स होते हैं। किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें कम से कम ये 4 क्वांटम नंबर्स ज़रूर मालूम होने चाहिए। इन्हीं की बदौलत हम एक सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्वांटम नंबर 4 होते हैं। इनमें से एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि n से रिप्रेजेंट होता है। क्वांटम नंबर बेसिकली एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी में रिजाइड करता है। इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, जिसमें से n इज इक्वल टू 1 k के बराबर, n इज इक्वल टू 2 l के बराबर एंड सो ऑन होते हैं। हम इस क्वांटम नंबर के मुतालिक बोहर मॉडल में भी पढ़ चुके हैं, जहां वो शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। शेल एक्चुअली वो रीजन ऑफ स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, यानी उस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। इससे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के ऊपर ही एक एटम के इर्द गिर्द घूम सकता है। सेकेंड क्वांटम नंबर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहलाता है। ये क्वांटम नंबर बेसिकली शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। L की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n-1 हो सकती है। L की वैल्यू n से 1 कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर n 2 के बराबर है सो L 0 और 1 होगा, क्योंकि ये अप टू n-1 ज़्यादा है, यानी 2 - 1 दैट इज़ 1। अब हम ये जानते हैं कि L की मुख्तलिफ वैल्यू पर शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे होगा। अगर L 0 के बराबर होगा तो ये s ऑर्बिटल होगा, और अगर L 1 के बराबर होगा तो ये p ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर L 2 के बराबर होगा तो ये d ऑर्बिटल कहलाएगा, और अगर L 3 के बराबर है तो इसको हम f ऑर्बिटल कहेंगे। नेक्स्ट क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि एक ही एनर्जी के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। इसका फार्मूला है m इज इक्वल टू -l अप टू l। इसके फॉर एग्जांपल, अगर l इज इक्वल टू 2 होगा तो m -2, -1, 0, 1 एंड 2 होगा। अब हम जनरली देखते हैं कि इनका शेप कैसे होगा। अगर L 0 के बराबर होगा तो M भी 0 के बराबर होगा, और ये s ऑर्बिटल होगा। अगर L 1 के बराबर होगा तो M की 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 एंड 1, ये p ऑर्बिटल होगा। अगर L 2 के बराबर है तो M -2, 1, 0, 1, 2 यानी 5 डिफरेंट पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं। d ऑर्बिटल के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हो सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी। अब अगर L 3 के बराबर होगा सो M की 7 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं, तो ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ही ऑर्बिटल के अंदर को एक्सप्लेन करती है। स्पिन की सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, +1/2 या -1/2। ये एक इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन या स्पिन को जाहिर करती है। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा है उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर n 0 के बराबर होगा तो L और M भी 0 के बराबर होंगे। ये S शेप के ऑर्बिटल होंगे और इसको हम 1s ऑर्बिटल कहेंगे। इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें से अगर एक का स्पिन अप होगा तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा।
अब अगर n 2 के बराबर होगा तो l या तो 0 के बराबर हो सकता है जो कि 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर m 0 होगा और ये s शेप का ऑर्बिटल होगा। अगर l 1 के बराबर है तो ये 2p ऑर्बिटल होगा और इसमें m की वैल्यू -1, 0 और 1 हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।